हेलो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, if your salary is the only source of income, then you are just one step away from poverty। मतलब अगर सिर्फ आपकी सैलरी ही इनकम का सोर्स है तो आप गरीबी से बस एक कदम दूर हैं। अब आपको बता दूं कि रॉबर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग सभी मिलियनर्स एंड बिलियनियर्स के पास एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम होती है और वो अपनी फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में ज्यादा से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने पर जोर देते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स यानी वो चीजें जो आपके जेब में पैसे डालती हैं उन्हें एक्वायर करने से होगी। लगभग सभी मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स अपने वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे को सेव करने से नहीं बल्कि उनको काम पर लगाने से उनका फायदा होगा। तो आज मैं आपको इनकम का एक नया सोर्स जनरेट करना बताऊंगा, जो कि आप स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के रूप में पाएंगे। स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस बढ़ने से तो आपको प्रॉफिट होती ही है, लेकिन क्या हो कि आपको इसके ऊपर से डिविडेंड के रूप में थोड़ी सी मलाई मिल जाए। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो इस बारे में पांडु का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। जिन्हें नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट के जरिए हम लोग स्टॉक्स खरीदकर स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनीज जो भी प्रॉफिट कमाती हैं शेयर होल्डर के हिस्से में जाते हैं, यानी हम लोगों के। अब कंपनीज के पास राइट होता है कि उन्हें रिटेन करे या डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो उन्हें रिटेन करके कंपनीज के बिजनेसेस में लगाकर अच्छी ग्रोथ दिखाएं तो स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं, या अगर वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारी बैंक बैलेंस बढ़ाती हैं। अगर कंपनी का स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए है और कंपनी आपको 50 रुपए डिविडेंड देती है तो वो आपको 5% रिटर्न दे रही है और ये घटता बढ़ता रहता है स्टॉक प्राइस के अनुसार। डिविडेंड यील्ड कंपनीज टू कंपनीज वेरी करती है। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लाइफ की सबसे इजीएस्ट पैसिव मनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आपको 15% डिविडेंड पे करती है तो आपको एक्स्ट्रा 15% इनकम मिलती रहेगी। इवन इसके ऊपर की इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ती रहेगी होपफुली। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से यह एक बेस्ट प्रॉफिट है जो आपको स्टॉक को बिना बेचे मिलता है, जिससे आप और इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं या गोवा की ट्रिप पे जा सकते हैं। जैसे हर चीज के करने का नुकसान और फायदा होता है, वैसे ही इसका भी प्रो एंड कॉन्स है। लेट फर्स्ट स्टार्ट विद गुड्स। फर्स्ट, इंसुलेटेड फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो लगभग हमेशा आपको सेम अमाउंट की डिविडेंड मिलती रहेगी, चाहे स्टॉक मार्केट 20% डाउन हो या 40%। सेकेंड, लेस वोलाटाइल। डिविडेंड पेमेंट लेस वोलाटाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 के कंपनीज के डिविडेंड यील्ड कुछ ही % अप एंड डाउन होते हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, जो कि ज्यादा है। थर्ड, इंक्रीज इन डिविडेंड। डिविडेंड इंक्रीज होता रहता है। इवन स्टॉक मार्केट के रिसेशन में भी ये केवल 0.4% ही कम हुआ था। फोर्थ, कंपेयरेबल रिटर्न। डिविडेंड अक्सर आपको सेम अमाउंट में मिलता रहेगा, इवन स्टॉक मार्केट 30% डाउन रहे तब भी। अगर ये बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, और ये आपके पोर्टफोलियो रिस्क परसेंटेज को भी घटाता है। अब हम इसके केवल लाभ के बारे में ही तो बात नहीं कर सकते। इसे बैलेंस करने के लिए चलिए इसके नुकसान को भी देखते हैं। फर्स्ट, नॉट गारंटीड। डिविडेंड आपको गारंटीड नहीं होते हैं। कंपनीज के पास राइट होता है कि उन्हें इसे किस समय देना है या किस समय रिटर्न करना है, जैसे कि कंपनीज के डाउन टाइम में। सेकेंड, स्टॉक वैल्यू डिक्लाइन। डिविडेंड रिटर्न इतना मायने नहीं रखता अगर कंपनीज की स्टॉक प्राइस गिर रही है, जैसे इंडियन कोल इंडस्ट्री। थर्ड, टैक्स डिसएडवांटेज। स्टॉक मार्केट के रिटर्न में से टैक्स डिडक्शन तब होता है जब स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन डिविडेंड पेमेंट में पहले ही कंपनीज अपने तरफ से टैक्स डिडक्ट करके ही देती हैं, जो कि आप रिटर्न फाइल करके अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार वापस भी पा सकते हैं। कंक्लूजन, डिविडेंड यील्ड रिसेशन टाइम में भी लेस डिक्लाइन होते हैं। तो साइकोलॉजिकली अगर आपको इनसे कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलता रहेगा तो ज्यादा चांसेस है आप इन कंपनीज को रिसेशन टाइम में भी पैनिक होकर नहीं बेचेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इनसे कैसे 10,000 पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 पर मंथ डिविडेंड इनकम चाहिए, इसका मतलब आपको साल का 1,20,000 रुपए का डिविडेंड चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो एक सिंपल कैलकुलेशन से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हिंदुस्तान जिंक आपको 22% डिविडेंड रिटर्न देता है, तो हम डिविडेंड यील्ड से 1,20,000 को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 5.5 लाख होता है। मतलब आपको 10,000 पर मंथ डिविडेंड इनकम कमाने के लिए 5.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ज्यादा डिक्लाइनिंग ना हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।